वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। एक बार फिर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आपके लिए नए क्लास के साथ में। और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के तहत हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं रामचरितमानस की कुछ उन चौपाइयों का जो एक समाज के लिए क्या संदेश देती हैं, क्या संदेश समाज के लिए उनमें छुपा हुआ है और कैसे हम समाज में रहते हुए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेज थे वो चले जरूर गए हमारे देश से, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल उन्होंने चौपट कर दिया है। हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ के उन्होंने विज्ञान में बहुत आगे निकल गए और हमारे लिए वो सिर्फ एक धर्म ग्रंथ बनाकर इन चीजों को छोड़ गए कि तुम लोग हिंदू मुसलमान में लड़ते रहो और हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन चीजों को एक तार्किक रूप से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा तर्क पर बात करता है। समाजशास्त्र का विद्यार्थी तार्किक होता है, वो हर बात को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता है ना। वो आर्गुमेंट करता है कि अगर ये घटना है, ऐसी है तो क्यों है, सूर्य ग्रहण होता है तो क्यों होता है, वो अमावस्या को ही क्यों होता है, वो पूर्णिमा को क्यों नहीं होता, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही क्यों होता है, अमावस्या को क्यों नहीं होता। तर्क करने की एक क्षमता उसके अंदर आती है। तो इन ग्रंथों को आप पढ़िए और तर्क करिए कि महाकवि तुलसीदास इन चौपाइयों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, है ना। देखो, एक दृष्टिकोण होता है व्यापक और एक दृष्टिकोण होता है संकुचित। तो शिक्षा से हमारा जो दृष्टिकोण है वो व्यापक हो जाता है, हम संकुचित दृष्टिकोण नहीं रहता, हम व्यापक दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। इसी आधार पर आप इनको समझिए। एक चौपाई है ये, जहां तक मुझे याद है, जो लंका कांड है, लंका कांड, उसका 101 खा जो दोहा है ना, उसकी ये तीसरी चौपाई है। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गहे कर बान कराला। युद्ध के मैदान में जैसे भगवान राम रावण का एक सिर काटते थे, उसकी जगह पर तुरंत ही उसका दूसरा सिर आ जाता था। भगवान बड़े परेशान हो गए इस बात को लेके। जैसे ही वो सिर काटते हैं, नया सिर आ जाता है, उसको मारा ही नहीं जा रहा। तो क्या होता है उसमें कि विभीषण जी उनको बताते हैं। विभीषण कहते हैं कि नाभि कुंड पीयूष बस आके, हे प्रभु, इसके नाभि कुंड में अमृत है, नाथ जियत रावण बलता का, उसी के बल पर यह जी रहा है, उसी के बल पर इसका नया सिर आ जाता है। सुनत विभीषण बचन कृपाला, जैसे ही विभीषण के वचन भगवान राम ने सुने, हरस गहे कर बाण कराला, विकराल बाण निकाल करके उन्होंने रावण की नाभि पर प्रहार किया। और जैसे ही उसकी नाभि का अमृत नष्ट हुआ, रावण का अंत हो गया। ये जो घटना है वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो ये हमें क्या संदेश देती है। मतलब, अगर आपके पास कोई राज है, कोई रहस्य है जो सिर्फ आपको ही पता है और आप चाहते हैं वो सिर्फ आपको ही पता रहे, तो उस रहस्य को किसी को मत बताइए। क्योंकि जिसको आप करीबी मान रहे हैं ना, उसका भी कोई और करीबी है। अगर आपने अपने करीबी को वो रहस्य बता दिया तो समझ लीजिए कि वो रहस्य रहस्य नहीं रहेगा, राज राज नहीं रहेगा, वो 100% खुलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा राज है जो सिर्फ आप ही को पता रहे और किसी को पता ही न चले, तो फिर आप उसको किसी को भी मत बताइए, और स्पेशली महिलाओं को तो बिल्कुल मत बताइए। महिलाएं इस मामले में 2 कदम आगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वीमेन एम्पावरमेंट पे कहीं कोई ऐसा प्रहार कर रहा हूं, इसको अन्यथा मत लीजिए, है ना। इसको चाहे आप मजाक समझ लीजिए। एक छोटी सी स्टोरी आती है, फटाफट से आप सुन लीजिए
कि एक बार क्या हुआ कि किसी अनुभवी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई सारी बातें महिला को नहीं बतानी चाहिए। तो उसने कहा कि अरे क्या यार, ये बकवास करते रहते हैं, चलिए फिर भी इनकी बात को थोड़ा सा मान लेते हैं। कोई विद्यार्थी था किसी भी टीचर का, टीचर ने ये बात बताई थी अपने विद्यार्थी को कि भाई कोई भी जरूरी बात हो जो आप चाहते हैं कि एकदम कॉन्फिडेंस है वो किसी को पता ना चले, वो स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। उसको बात जमी नहीं कि नहीं यार गुरुजी गलत बात कह रहे हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। उसने क्या काम किया, जब वो घर जा रहा था तो शाम को उसने मार्केट से तरबूज लिया और उसने आधा कटवाया तरबूज और एक सफेद कपड़े में बांध के लटका के वो ले गया थैले में रख के, और उसने उस तरबूज को कपड़े में बंधा हुआ और अपने घर की एक किसी खुंटी पर उसको टांग दिया। तो अपनी पत्नी को उसने बुलाया, उसने कहा कि देख आज मैंने रास्ते में एक आदमी था मुझे मिल गया था और उसने मुझ पर हमला किया, तो मैंने उसकी गर्दन काट दी और गर्दन काट के मैं इसको ले आया हूं, और तू एक काम करिए किसी को बताना मत। ठीक है। अब वो सुबह जब घर से निकल के बाहर गई तो उसकी जो झाड़ू वाली आई थी उसने धीरे से उसके कान में कहा कि देख बहन किसी को बताना मत, मेरा आदमी रात ना एक आदमी की खोपड़ी काट के ले आया है, तू लेकिन बताइए मत किसी के लिए। अरे मैं क्यों बताऊंगी। वो झाड़ू लगाने किसी दूसरे घर में गई, उसने कहा कि बहन जी वो उधर वाली घर वाली बहन जी है ना, उनके आदमी किसी की गर्दन काट के ले आए हैं, कपड़े में बांध के उन्होंने घर में टांग रखी है, लेकिन आप किसी से बताना मत। कहा कि मैं क्यों बताऊंगी। झाड़ू वाली उसके यहाँ कह के चली गई। उसने अपनी पड़ोसन को बताया कि सुन किसी को बताना मत, वो है ना पड़ोस वाली, उसका हस्बैंड किसी गर्दन काट के ले आया है। मतलब जब तक दिन निकलता तब तक वो पूरे कॉलोनी में पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। आदमी सोकर उठा उससे पहले तो लोगों का हुजूम उसके गेट के आगे खड़ा था ये देखने के लिए कि भाई किसकी गर्दन काट लाया है ये, और वो पूरा हुजूम घर में भाग पड़ा कि कहाँ है, किसको मार मार के लाया है, इसने गर्दन काट के लाया है। पूरा घर खंगाल डाला, कहाँ है भाई गर्दन, तो उसने कहा ये टंग रही है। खोला तो तरबूज। तो उसने कैलकुलेट किया, मतलब इसको कहा कि कैलकुलेट किया इस घटना को कि भाई जो अनुभवी व्यक्ति ने मुझे बताया कि ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो घटना है ना ये भी इसी बात पर बल देती है कि अगर चाहते हैं कोई ऐसा राज है जो राज ही रहना चाहिए तो आप उसे किसी को भी मत बताइए, है ना। जैसे मैंने ये आपको बताया था प्रारंभ में कि अगर आपका कोई करीबी है तो उसका भी कोई करीबी है और उस करीबी का भी कोई करीबी है, तो बात आपकी राज नहीं रहेगी। तो अगर ये बात उन्होंने, इसे बहुत लंबी कहानी है, मैं ज्यादा उसकी तह में नहीं जाना चाहता, है ना। तो सिर्फ इसका संदेश इतना ही है कि जो राज है अगर आप उसको राज रखना चाहते हैं तो उसे अपने तक ही सीमित रखें, किसी के साथ आप शेयर न करें। सो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।